साद्वैतम देवम श्रीजाता कृष्ण पादां शिक्षाकांतांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते प्रत्येकांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पांचत देवी नमामि हरिप्रिय पंचाकल्पतरु विष्णुकृपा सिंधु देवशा नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री और भक्तिवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी के लिए रेडी है सभी लोग? यदि आप हरे रेडी हैं कृष्णा तो आ प्रभु जाइए, जी। युद्ध क्षेत्र में आ जाइए। अभी हम युद्ध करने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ओके सो हम थोड़ा स्पीड में जाएंगे, हम काफी दिन से बहुत डिले चल रहे हैं। हमारा गाड़ी बहुत स्लो चलता है तो आप लोग तो धक्का मारना पड़ेगा। हमारी गाड़ी धक्का धक्का प्लेट गाड़ी है, धक्का मारने से आगे बढ़ते हैं। एक बार धक्का लगा दोगे तो फिर आगे बढ़ जाएगी। सो के हम चर्चा कर रहे थे 46 स्टेप तक हमने चर्चा किया था। 47 को हम चर्चा करेंगे जो कि बहुत फेमस है। एक मूर्ख व्यक्ति को ही पूछेंगे भारत में तो वही बताएगा कि भगवत गीता के अंदर क्या है। गीता कहाँ से है? बोले गीता में क्या है? बोले कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो फल की चिंता मत करो, ऐसा बोलेगा। बोलता है ना? सब लोगों ने सुना होगा ये फॉर्मेट, है ना? सब घर में अनपढ़ गंवार, किसी ऑटो वाले को, रिक्शा वाले को, ठेला वाले को, सब्जी बेचने वाले को, किसान, किसी को भी पूछिएगा सब लोग बोलते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो। पर आप ऐसे लोग बताइए जो लोग बोलते हैं आप उनको पैसे देना बंद कर दीजिए, सैलरी देना बंद कर दीजिए, वो आपके यहाँ पे काम करने आते हैं कि नहीं आते हैं? वो आना बंद कर देगा। आप यहाँ पे पैसे देना बंद करोगे तो आना बंद कर देगा। बोले गीता का प्रिंसिपल, वो तो मैं अपने लिए नहीं, वो तो उसके लिए बोल रहा था। अपने लिए तो पैसा चाहिए ना भाई। तो इसलिए इन लोग क्या है, ऐसे लोगों को पता नहीं है कि भगवद गीता के प्रिंसिपल किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना है। कि कर्म करो फल की चिंता मत करो का मतलब ये नहीं है कि फल चाहिए नहीं है। वी आर नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। इसका मतलब ये नहीं कि हमें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनना है, बल्कि उसका सही मतलब ये है कि हमें फल को भोगने की चिंता नहीं करना है। फल तो लाना है पर फल कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो फल तो चाहिए भाई। हम पेड़ लगा रहे हैं, बोले पेड़ लगा रहे हैं, फल की चिंता मत करो, फल नहीं आए तो चलेगा। तो फिर आम का ही पेड़ क्यों लगाओ? बांस का भी पेड़ लगा लो ना। बांस के पेड़ में कोई फल नहीं आते हैं, है ना? तो फल तो चाहिए ना। कोई व्यक्ति आम का पेड़ लगाता है, अमरूद का पेड़ लगाता है, कुछ भी करता है तो उसको फल तो चाहिए, तब तो वो लगा रहा है। पर फल का मतलब क्या है? फल की चिंता मत करो का मतलब क्या है? कि उसको भोगने का हम वो नहीं है। वो भगवान के अर्पण के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए हमें वृक्ष लगाना चाहिए या भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए। इसका सही मतलब इस प्रकार से हमें समझना है। तो प्राय लोग हैं संसार में जिस श्लोक बहुत बोलते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः ते माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तुत्त कर्मणि। अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हारे हाथ में, युद्ध करना तुम्हारे हाथ में है, पर जीतना नहीं जीतना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। राइट। जिस प्रकार से किसान है, खेत में बीज डालना किसान के हाथ में है, पर वर्षा आएगी नहीं आएगी वो किसान के हाथ में है क्या? नहीं है। तो अनाज उगेगा नहीं उगेगा वो किसान के हाथ में क्या? नहीं है। तो बीज डालना, अच्छी तरह से खेत को फर्टाइल करना, फिर उसमें बीज डालना और उसको अच्छी तरह से देख रेख करना वो किसान के हाथ में है। पर उससे कितनी फसल आएगी, कितना बीज भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कितना मुनाफा होगा, कितनी अच्छी फसल होगी, वो किसान के हाथ में कदापि नहीं है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कर्म कर, हम बोलेंगे तो फल की चिंता मत करो, तो फिर कर्म ही काहे को करना है? तो कर्म ही बंद करो, है ना? तो यदि आप कर्म नहीं करोगे तो फिर फल तो कैसे भी नहीं हो सकता है। यदि आप खेती जोतना बंद कर दोगे और खेती जोतोगे नहीं, उसमें बीज डालोगे नहीं, तो फिर तो फल आने नहीं है, कभी भी नहीं आना है, तो मर जाओगे वैसे तो। तो कर्म करना, और कर्म करना तो हमारे हाथ में है। एक जोत सकते हैं, बीज डाल सकते हैं, पर उसमें फसल आएगी कितनी आएगी वो हमारे हाथ में नहीं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को जी प्रिंसिपल दिया है कि कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु। माँ मतलब मत करो, क्या मत बनो?
कर्म फल हेतु, कर्म फल का हेतु, या फिर जो मैंने किया, संसार में लोग क्या बोलते हैं, ये मैंने किया। जब कर्म करते हैं, कर्म का रिजल्ट आता है, तो क्या बोलते हैं, ये मैंने किया। जब कुछ अच्छा होता है तो मैंने किया, जब कुछ बुरा होता है मैंने नहीं किया, उसने किया। है ना। अब जैसे माता है, उनके घर में दो बच्चे हैं, है ना। उन दो बच्चे हैं, जब अच्छा जिस दिन सब्जी बन जाता है, तो या फिर दो बच्चियां हैं तो क्या बोलती है, वो बड़ी बच्ची, छोटी बच्ची क्या बोलती है, मैंने बनाया है, मैंने बनाया, वो ऐसे बोलेगी। और जिस दिन बिगड़ जाए, उसमें नमक ज्यादा हो जाए, तो क्या बोलेगी, उसने बनाया, वो वहां पर खड़ी थी, नमक उसने दिया था, मैंने नहीं दिया। बोलते हैं ना। जब अच्छे प्रेज की बात आती है तो वो कॉलर उठा करके बोलते हो, आई डिड, है ना। और जब कहीं खराब होता है तो क्या वो दूसरों को ब्लेम करते हैं। हम इस संसार में हमेशा क्रेडिट के भूखे रहते हैं, वाट एवर वी डू और एनीबॉडी डू, वी वांट टू टेक द क्रेडिट फॉर ऑल। हमने क्या किया उसका तो क्रेडिट चाहते हैं, बाकी संसार में जो लोग भी कर रहे हैं, यदि कोई हमें संसार के लोग क्रेडिट दे तो हम उसके भी प्यासे, कि सब लोग आकर के हमारी जय जयकार बोले, देखो मैं चला रहा हूँ संसार, है ना, मैंने किया है। तो हम लोग है, बदजीव है, इसलिए उसका प्यासा है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, माँ कर्म फल हेतु। हे अर्जुन, कर्म फल के हेतु मत समझो अपने आप को। क्या बन लो, माँ ते संगोस्तुत्व कर्मणि, और ना ही, हाँ, ना ही कर्म को परित्याग करो यदि तुमको उसका फल नहीं मिलता है। एक तो पहले बोल दिया, कर्म फल का हेतु मत बनो, मतलब कर्म फल आए तो उसको भोगो मत। बोले भोगना नहीं है तो फिर काम क्यों करना है, काम करना बंद करो। बोले ऐसा भी मत कर, ऐसा भी नहीं कर सकते आप, कर्म करो पर कर्म फल का हेतु मत। तो इसलिए माँ संगस तत्व कर्मणि, है ना, कर्म के फल को आप जो है भोगो मत, भोगने के अभिलाषी या भोगता मत मानो, बल्कि कर्म करते रहो। और कर्म करने में भी कभी आसक्त ना हो, कर्म ना करने में आसक्त हो, है? नहीं कभी कर्म करने में। तो इस संसार में वही बोला था, जैसे अब किसी को कोई जॉब है तो आप लोग बोलते हैं कि हम इस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी के लिए काम करते हैं। तो कौन किस कंपनी के लिए काम करता है, वास्तव में कोई किसी कंपनी के लिए काम नहीं करता है। सब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करते हैं, सब अपनी इंद्रियों की सेवा करते हैं। अब बोलते हैं कि हम उस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी की सेवा करते हैं, पर तब समझेंगे जब आपको कंपनी ने सैलरी देना बंद कर दी, उसके बाद भी आप जाते रहे कंपनी में काम करने के लिए। कितने लोग यहाँ पे रेडी होंगे, सैलरी आपको मिलना बंद हो जाए, बोले सैलरी देंगे, अब आते रहो, बस सेवा करते रहो, कौन जाएगा। नहीं जाएंगे। जिस बॉस को आप इतना बहुत अपने प्रिय समझते थे, जिस बॉस के लिए इतना प्रेम करते थे, बॉस आपको इतना प्रेम करता था, उसी के लिए एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या था, जब तक आपके जेब में पैसा आया तो आप उसकी सेवा कर रहे थे, जब पैसा आना बंद तो काम करना बंद। तो कोई प्रेम प्रेम का संबंध नहीं था, बस अपनी इंद्रियों की तुष्टि हो रही थी इसलिए जा रहे थे, इंद्रियों की तुष्टि रुकी तो काम भी रुक गया। इसलिए लोग संसार में काम से आसक्त, अपने फल से आसक्त है, काम से वास्तव में उनको ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। ओके। इसलिए भगवान कह रहे हैं आगे, आप इसलिए कर्म के फल का भोग मत करो, तो क्या करो। तो कह रहे योगस्ता कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्धो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। वास्तव में वास्तविक योग क्या है उसकी भगवान परिभाषा दे रहे हैं। योगस्ता कुरु कर्माणि, योग में स्थित हो जाओ। योग में मतलब संभाव, प्रभु जी ने इसको लिखा है संभाव हो करके। तो हर एक परिस्थिति में संभाव हो करके, अपने आप को भगवान के निर्भर करके, कुरु कर्माणि, कर्म करो। तो कर्म को त्यागना नहीं है, वास्तव में हमें क्या करना है, संभाव होकर के, या फिर योग में स्थित होने का मतलब है कि भगवान के साथ अपने आप को कनेक्ट करके, है ना। योगस्था कुरु, करो, कर्माणि, कर्म करो, पर कैसे कर्म करो, बोले संगम त्यक्त्वा धनंजया, हे अर्जुन, संग का त्याग करके, संग मतलब भौतिक भोग, भौतिक विषयों का जो संग है उसका त्याग कर दो, और कर्म के लिए कर्म करो। संगम त्यक्त्वा धनंजया, और फिर तुम इस प्रकार की चेतना में संभाव होकर के, इस प्रकार की चेतना में कार्य करोगे, तो दोनों ही परिस्थिति में, बोले सिद्धि और असिद्धि, सिद्धि मतलब विजय और असिद्धि मतलब पराजय,
तो सिद्धि और असिद्धि दोनों ही अवस्था में समत्तम योग उच्यते। जो व्यक्ति सिद्धि और असिद्धि दोनों प्रकार की अवस्थाओं में समान रहता है, विचलित नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति योग को प्राप्त हुआ माना जाता है। इस समत्तम योग उच्यते वास्तव में योग में स्थित है। तो ऐसे योग को प्राप्त हो जाओ अर्जुन, कि जहाँ पे आप हर वस्तु को समान देख सको, जय विजय, अ, हानि लाभ। तो ये है, कहने के लिए बहुत सुंदर है, पर पालन करना बहुत कठिन है ना। और पर हमारा जीवन का लक्ष्य वही है, तो हमें करना तो एक न एक दिन वही है ना। तो इसलिए आशा कम से कम होनी चाहिए कि नहीं करना है मुझे। इसलिए समत्तम योग उच्यते, जा करके इस प्रकार के योग में स्थित हो जाओ। प्रभुपा जी ने कहा है, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग में स्थित होकर कर्म करे। और योग, योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाली इंद्रियों को वश में रखते हुए परम तत्व में मन को एकाग्र करना। तो योग का मतलब ही है अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना। योग मतलब कनेक्शन। कनेक्शन किसके साथ? भगवान के साथ। तो वास्तव में योग है। तो आजकल जो योग के नाम से चलता है वो दुनिया भर का वो योग नहीं, चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। योग मतलब सीधा परमात्मा का, आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन, उसको योग कहते हैं। तो समत्तम योग उच्यते, वो उसको योग कहते हैं, है ना। दूरे हीराभरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया बुद्धौ शरण भिक्षा कृपणात् फल हेतव। बोले जो व्यक्ति इस प्रकार के योग में स्थित नहीं है, वो कृपण माने जाते हैं। कृपण का मतलब क्या होता है? कंजूस। कंजूस का मतलब क्या होता है? कंजूस का मतलब ये होता है कि इसके पास पैसे तो है पर वो खर्च नहीं करता है। ये मेरा प्रभु का बैठे रहेगा पर पैसा खर्च करके खरीदे खाएगा नहीं, तो उसका मतलब कंजूस होता है। गरीब का मतलब क्या होता है? उसका पैसे नहीं होते हैं, बेचारा करेगा क्या। और कंजूस का मतलब है पैसे तो भरे पड़े हैं पर खर्च खर्च नहीं, नहीं करता। तो उसका मतलब कंजूस होता है ना। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो ब्राह्मण जो उदार चेता होते हैं। उदार चेता मतलब जिन जितना भी उनके पास होता है उसमें मिल बांट करके खाते हैं, सबको बांट देते हैं, चाहे भूखे रहेंगे स्वयं पर सबको खिलाते हैं। उदार चेता ब्राह्मण होते हैं। और उसी के विपरीत कंजूस होते हैं, कृपण लोग होते हैं, जो दूसरे का, अपना तो गाड़ करके रखेगा, दूसरे का मिलेगा तो उसको भी गाड़ के रखेगा, स्वयं भूखा मरेगा उसको भी भूखा मारेगा, है। तो कृपण लोग हैं। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन इस प्रकार के कर्मों से अपने आप को हमेशा दूर रखो। इस प्रकार के कर्मों से, ही अबरम, ही अबरम का मतलब होता है गर्हित निंदनीय कर्मों से। ऐसे पापमय जो निंदनीय कर्म है उन प्रकार के कर्मों से अपने आप को दूर रखो। और क्या करो? बुद्धि योगात, बुद्धि योग में स्थित हो जाओ। हे धनंजय, हे धन को जीतने वाले, धन का विजय करने वाले, हे धनंजय, इस प्रकार से पाप कर्मों से, निंदनीय गहत कर्मों से अपने आप को दूर रखो और बुद्धि योग में स्थित हो जाओ। बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि योग के द्वारा इस प्रकार से, बुद्धि योग का मतलब क्या है? सीधा भगवान के साथ, या भगवान कृष्ण भावना भावित बुद्धि, उसका नाम है बुद्धि योग। यानी भक्त, भक्त की बुद्धि ही बुद्धि योग है, बाकी किसी की बुद्धि बुद्धि योग नहीं है। तो इस प्रकार की बुद्धि योग के द्वारा पाप कर्मों से, निंदनीय कर्मों से अपने आप को दूर रखो। और बुद्धौ शरण अन्विक्षा कृपणा फल हेतवा। जो व्यक्ति है, बुद्धौ शरण अन्विक्षा, अन्विक्षा का मतलब प्रयत्न करो। क्या प्रयत्न करो? ऐसे, ऐसी चेतना में आप पूर्ण समर्पण या पूर्ण आश्रय लेने का प्रयास करो। किसका आश्रय? भगवान का आश्रय। तो बुद्धि योग में स्थित होकर के पापमय कर्मों से दूर रखो अपने आप को। और अब इस प्रकार से पूर्ण आश्रय लेने का प्रयास करो। और कंजूस व्यक्ति है, वो सकाम कर्म की अभिलाषा करने वाले होते हैं। तो कृपणा फल हेतवा, तो वास्तव में फल कौन चाहते हैं? फल की अभिलाषा कौन करते हैं? फल का भोग कौन करना चाहते हैं? कृपण होते हैं, कंजूस होते हैं। कंजूस मतलब इनको ज्ञान नहीं है जीवन का, वो लोग हैं संसार में फल भोगने की इच्छा करते हैं। और जो ज्ञानी है, ज्ञान में स्थित है, वो कभी फल को भोगने की इच्छा नहीं नहीं करते। करते।
अभी इसमें भगवान यहाँ पे किस सेंस में कह रहे हैं उसको थोड़ा सा हम देखेंगे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं हमारे, हम लोगों के लिए क्या यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो हम लोगों के लिए यहाँ से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि इस प्रकार से हमको जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, आपने दूसरे अध्याय के 7 नंबर श्लोक में देखा होगा वो प्रिंसिपल, जहाँ पे भगवान ने कार्पण्य दोषों कहा था स्वभाव, अर्जुन ने जो कहा था भगवान को शरण लिया था, तो वहां पे भी ये कृपण शब्द आया है और यहाँ पे भी सेम कृपण शब्द आ रहा है। तो कृपण शब्द यहाँ पे किस सेंस में कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जिस व्यक्ति के पास ये मनुष्य शरीर जिसको प्राप्त हुआ है, तो मनुष्य शरीर अपने आप में एक अमूल्य धन है। क्या है? अमूल्य धन है। इस धन का कंपैरिजन आप किसी भौतिक वस्तु से, भौतिक संसार की चीजों से कर सकते हो क्या? नहीं। है। ये इस प्रकार का धन है जिसको आप बेच खरीद नहीं सकते हैं। कोई व्यक्ति है अपने घर मकान को बेच देता है, दुकान को बेच देता है, जमीन को बेच देता है, शहर को बेच देता है, गाय बैल घोड़ा बकरी सब बेच देता है। और कितने लोग हैं अपने बच्चों को बेचते हैं? आप लोग को बेचते हैं? अपने घर के बोले ज्यादा आदमी हो रहा है इस घर में बेच देते हैं कुछ ताकि कम हो जाए। बकरी ज्यादा हो जाए तो बकरी बेच देते हैं, पर मनुष्य सुना है, मनुष्य बेच देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी है, मनुष्य शरीर है, इसका बहुत बड़ा कीमत है ना। अभी हम कितने धनवान हैं जरा सोचो। हम मतलब आत्मा, जिसको ये शरीर प्राप्त है, ये मनुष्य शरीर है जिसको ये प्राप्त हुआ है, ये कितना बड़ा गिफ्ट है कि आप लाखों करोड़ों रुपए में भी बेचने के लिए तैयार नहीं। है ना? क्यों अक्षिता, सही बात है ना। आपका छोटा सा बच्चा है, आपको बोले 50 करोड़ देंगे, देना है? हैं? लगता है ज्यादा लग रहा है, तो चलो डील कर लेते हैं बिजनेस। बोले इतना तो कभी कमा ही नहीं पाएंगे, अच्छा है ना 50 करोड़ एक बार में मिल रहे हैं तो। हैं? देंगे कोई आप लोग में से 50 करोड़ देंगे तो एक बच्चा को कोई देंगे अपने, बेचेंगे 100 करोड़ में? हैं? क्यों? तो बेच सकते हैं ना, दो चार बच्चा और भी आ जाएंगे, उसमें क्या है? फिर तो बच्चों की फैक्ट्री खोलो, जन्म दो और बेचो। ऐसा वाला हाल हो जाएगा। पर नहीं, क्योंकि इस मनुष्य शरीर की कोई कीमत नहीं लगा सकते। बात वो है, अमूल रत्न है जी। क्या है? अमूल रत्न है। इसका कोई कीमत नहीं आप कर सकते, इसकी कितनी कीमत है तो अनप्रिस्क्राइब्ड। और आप इसकी कीमत नहीं लगा सकते भाई, मनुष्य शरीर कितना है, इसे लब्ध दुर्लभम बहुत सब बात। ये किसी को मिलता नहीं, पर हम लोगों को मिल गया, पता नहीं कौन सी भूल से मिल गया। हम लोगों को मिसफॉर्चून है कि अनफॉर्चून है कि फॉर्चून है, हमको हमको पता नहीं है कि हमको मिला है ऐसा गिफ्ट। मतलब करोड़ों अरबों खरबों का संपत्ति, इसका कोई मतलब लगा ही नहीं सकते, तो वो हमको मिला है। और हमें पता ही नहीं वास्तव में किस घर में बैठे हैं, है ना। जिस घर में हम बैठे हैं वो घर में कितने अन्न आप, है। है ना। इसलिए कृपण व्यक्ति उसको कहते हैं जिसको इतना बड़ा जी मनुष्य शरीर प्राप्त होने के पश्चात, इतना अमूल्य गिफ्ट उसको प्राप्त होने के पश्चात, इसका उपयोग वो किसी उच्च उद्देश्य के लिए नहीं करके केवल सामान्य उद्देश्य जो कि जानवरों का कर्म है, आहार निद्रा भय मैथुन, केवल उतने के लिए ही इस शरीर का उपयोग करता है, तो वो कंजूस नहीं तो क्या है? हैं? अरे तुम्हारे पास कितनी बड़ी संपत्ति है, तुम चाहो तो राजा रईस बन सकते हो भैया, आनंद का जीवन जी सकते हो। पर तुम कंजूसों की तरह भिखारी बन के जी रहे हो। भिखारी बन के तुम जी रहे हो। तो हालत तो देखो अपनी, तुम्हारे पास धन संपदा कितनी है, पर तुमको पता ही नहीं है कि आप सोने के ढेर के ऊपर बैठे। इसलिए प्रभुपा जी कहा करते थे, द ओनली ट्रेजेडी, इंग्लिश में बोलते थे, द इंडियंस पीपल ट्रेजेडी इज टू
is that they are actually sitting on the um, क्या होता है, पांच जो हीरे होते हैं, हीरो के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है और वो कांच के टुकड़े खोज रहा है। कुछ कांच के टुकड़े मिल जाते तो वो थोड़ा पैसे कमा लेता है ना। सिटिंग ऑन द jewels एंड सर्चिंग द ब्रोकन ग्लासेस, ऐसे पापा जी बोला करते थे। तो इंडिया में जिसका जन्म हुआ है, भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है, वो किसके ढेर पे बैठा है? हीरो के ढेर पे बैठा है। हीरे से भी आप तुलना नहीं कर सकते भक्ति की। तो हीरा तो भौतिक वस्तु है, और भक्ति है जो भक्ति का सिद्धांत है, हमें जो मिल गया है ऑलरेडी मनुष्य शरीर भारत वर्ष में, इसकी कीमत आप किसी वस्तु से कर ही नहीं सकते। और इस मनुष्य शरीर के अंदर आप क्या कमा सकते हो? भगवान की भक्ति, भगवान को कमा सकते हो, उसकी भी आप कंपैरिजन किसी वस्तु से कर ही नहीं सकते। तो हम लोग इतने लकी है वास्तव में देखा जाए तो, कितने सौभाग्यशाली है। और हमें पता है कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं, पता नहीं वजह से रोते रहते बोले गरीब। कृपण की तरह रोता रहता है बेचारा। तो पता ही नहीं उसके पास है क्या है? पता नहीं है, मूर्खता है, आंखें बंद है उसकी। इस दिन उसको ये पता चले कि भाई तू हीरे के ढेर पे बैठा है, उस दिन वो तुरंत बोले फिर रोएगा बंद, सीते जान निकालो, बस आनंद से जीवन जीतो। तो हम लोगों की हालत ऐसी है, जो हम मतलब आत्मा, वास्तव में हम किस घर में बैठे हैं जी? मनुष्य शरीर ऐसा घर है जहाँ पर हम सीधे भगवान को प्राप्त कर सकते, सीधे भगवान से संपर्क साध सकते हैं, भगवान के पास और भगवान के धाम जा सकते हैं। तो वो इसी प्रकार से है। इस प्रकार से कोई व्यक्ति के हाथ में क्या है? हीरा है, पर हीरा का उपयोग वो मूंगफली तोड़ने के लिए करता है ना। तो हीरा मूंगफली तोड़ने के लिए बना है कि हीरा का कुछ और उपयोग है? मूंगफली आप पत्थर से भी तोड़ सकते हो भैया, हीरा मूंगफली तोड़ने के लिए नहीं है। हीरा है कपड़े धोने के लिए नहीं है। तो हीरा का उपयोग अलग है, डायमंड है, उससे अरबों खरबों। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके इस जीवन में वो इंद्रिय तृप्ति यदि करना चाहता है, उसमें अपने जीवन को नष्ट कर रहा है, तो वो उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो हीरे से मूंगफली तोड़ रहा है। Two. आशा माता जी अपने माइक को म्यूट रखिए प्लीज। आशा माता जी माइक को म्यूट रखो। आशा माता जी माइक को म्यूट रखो, आपका बच्चा आवाज कर रहा है। हाँ 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 हाँ। तो पॉइंट पॉइंट पकड़ पाए ना? कृपणा फल हेतवा, कि हम लोग वास्तव में कितने जन्मों से तो हम पत्थर से ही मूंगफली तोड़ते आ रहे थे ना। पत्थर मतलब जो दूसरे अन्य शरीर, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, गधा, भेड़िया, बकरा, बकरी, जो भी है वो सब क्या है? वो अन्य अन्य जन्मों में हम वही नृत्य तो करते आए। उस नृत्य को करते करते आज तक लाखों जन्मों से वही करते आए, एक ही धंधा करते आए। भाई तुमको जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, जो तुमको ये स्पेशल गिफ्ट प्राप्त हुआ है, जहाँ पे तुम्हारे पास उसका चुकाने के लिए करेंसी पैसा नहीं था, फिर भी तुमको दे दिया गया है। और तुम काम वो ही सब गधे के जैसे कर रहे हो। हाँ? मतलब ये है मूर्खता बस, क्योंकि इस व्यक्ति को पता ही नहीं उसके हाथ में हीरा है, तो मूंगफली तोड़ेगा ना भाई, हीरा से वो क्या बोलेगा? तो जिसको पता ही नहीं है कि इस मनुष्य शरीर का कीमत क्या है, इससे क्या प्राप्त किया जा सकता है, उसको ये पता नहीं होने से फिर वो इस मनुष्य शरीर को केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए या भौतिक सुख संसाधनों के उपयोग में गंवा देता है। ये मूर्ख है उसको कहते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ पे क्या, कि उसको कृपण कहे, कृपणा फल हेतवा। जैसे कृपण लोग हैं जो फल के आकांक्षी है, सकाम कर्म को भोगने के इच्छुक है, ऐसे लोग कृपण कहा है। पर इसलिए भगवान कहे हैं कि ऐसे कृपणों से दूर रहो, या फिर ऐसे कृपणमय कार्यों से दूर रहो। अब कृपणों से दूर रहो का मतलब है ऐसे कम बुद्धि वाले लोग हैं जो इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को लगा करके रखे हैं, मनुष्य जीवन का, मनुष्य शरीर का नाश इसके बल सामान्य इंद्रिय तृप्ति में कर रहे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए भक्तों को। क्योंकि आप लोग को विद्वान ब्राह्मण बनना है ना, तो ब्राह्मण और जो है शूद्र या कृपण कभी एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों का कॉन्शियसनेस अलग है। एक भोग में लगा है,
एक भोग को त्याग करके भक्ति में जाना चाहता है, भक्ति में लगा है। नहीं तो वो ब्राह्मण है, जो उदार चेता होते हैं कि इस शरीर का उपयोग केवल हम अपने लिए नहीं करेंगे, बल्कि समाज के लिए करेंगे, समाज की भलाई के लिए करेंगे, भगवत प्राप्ति के लिए करेंगे, इस जीवन में कुछ उच्चतर प्राप्ति के लिए इस मनुष्य शरीर का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर ना? तो ऐसे हम लोग करना चाहिए भक्ति, अच्छी गंभीरता से इस मनुष्य शरीर में हमें करना है, समाज का, ताकि हम कल्याण कर सकें, समाज के द्वारा और भी लोगों का कल्याण हो सके। बुद्धि युक्तो जहाति हा उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्य योगः कर्मसु कौशलम। आगे भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि योग में स्थित हो जाओ अर्जुन। बुद्धि योग मतलब फिक्स्ड रिजिलिट इंटेलिजेंस, हमने चर्चा किया था ना। स्थित, एकदम एकाग्र बुद्धि योग में स्थित हो जाओ। कैसे? बुद्धि युक्तो, इस बुद्धि योग में युक्त होकर के जहात यह, जहात मतलब त्याग दो, मुक्त हो सकते हो। किससे? इसी जीवन में तुम, इसी जीवन में मुक्त हो जाओगे। किससे? सुकृत एंड दुष्कृत। सुकृत दुष्कृते, सुकृत का मतलब होता है पुण्य कर्म, और दुष्कृत का मतलब होता है पाप कर्म। तो अर्जुन, इस संसार में तुम दोनों प्रकार के कर्मों को त्याग दो। उन्हें, जो पुण्य कर्म है उनको भी त्याग दो, और पाप कर्म है उनको भी त्याग दो। क्या क्या करो फिर? बोले बुद्धि योग में स्थित हो जाओ। बुद्धि योग में स्थित होकर के इस संसार में, जहाँ पे लोग पुण्य कर्म को कितना बड़ा समझते हैं, अरे पुण्य कर्म मतलब अच्छे कर्म। संसार में लोग हैं, लोग दूसरों को भलाई कहते हैं, दूसरों को खाना बांटो, कपड़े बांटो, हॉस्पिटल खोलो, विद्यालय खोलो, ये करो वो करो, ये सब क्या है? पुण्य कर्म। कपड़े बांटो, ये सब पुण्य कर्म है। राइट? पुण्य कर्म करने से व्यक्ति को क्या मिलता है? या तो सुंदर शरीर प्राप्त होता है, धन प्राप्त होता है, अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है, और स्वर्गलोक में या इसी संसार में अच्छे अच्छे उसको भौतिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। ये पुण्य कर्म का फल है। और पाप करने से क्या मिलता है? कुरूप शरीर प्राप्त होगा, हीन होगा, है ना, निम्न परिवार में जन्म होगा, जहाँ पर सूखा मूखा पड़ी है, खाने के अकाल पड़े होंगे, ऐसे परिवार में जन्म होगा। या फिर एकदम घटिया चेतना पे पाप करने लगा हुआ व्यक्ति की निम्न गति होती। तो ऐसे, तो दुष्कृत है व्यक्ति, जब पाप कर्म अधिक करता है तो उससे उसकी निम्न गति होती है, और पुण्य कर्म अधिक करता है तो उसकी ऊर्ध्व गति होती है। ऊर्ध्व गति का मतलब है तो स्वर्ग में जा सकता है, तो इसी संसार में अच्छे सुख सुविधाओं के साथ जी सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? पुण्य कर्म करो, पुण्य कर्म करो, है ना, पुण्य कर्म करो। इसी संसार में पुण्य कर्म की लोग पूजा करते हैं। पर यहाँ भगवान अर्जुन को क्या कर रहे हैं? अर्जुन दोनों त्याग दो, पाप भी त्याग दो, पुण्य भी त्याग दो। क्योंकि संसार में जो पाप के नाम से चलता है वो तो पाप है ही, तो जो पुण्य के नाम से चलता है वो भी पाप। एक हायर सेंस में देखिए, हम जो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं तो हायरार्की को साथ में रखते हुए चर्चा कर रहे हैं, है ना। क्यों? भक्त के लिए संसार में भोग को इकट्ठा करने लग जाएगा, भोग की इच्छा करने लग जाएगा, भोग को भोगने लग जाएगा, तो इस संसार में फंस के रह जाएगा भाई। इस संसार में थोड़ी फंस के रहना है, संसार से बाहर भगवान के धाम जाकर के भगवान की सेवा करना है। तो इस प्रकार से सुकृत और दुष्कृत दोनों को त्याग। क्लियर है ना? ठंडा क्लियर हो पा रहा है आप लोगों को? है ना? तो दुष्कृत और सुकृत दोनों को त्याग करो, बुद्धि योग में स्थित हो जाओ, भक्ति योग में स्थित हो जाओ। तस्माद युज्यस्य योगः, तस्माद, तस्माद काय युज्यस्य, इस प्रकार से योग में स्थित होकर के, इस प्रकार से योग में लग करके क्या करो? यदि जो व्यक्ति इस प्रकार से योग में स्थित है या युक्त हो चुका है, और योगा कर्मसु कौशलम, तो इसी प्रकार के कार्य को क्या कहते हैं? कार्य करने की कुशलता कहते हैं। एक्सपर्टीज ऑफ डूइंग वर्क इन दिस। ये वास्तव में एक एक्सपर्ट व्यक्ति है, तो वो इस प्रकार से चेतना को हमेशा भगवान में लगा के रखता है, बुद्धि योग में लगा के रखता है, और संसार में तो पुण्य से भी ऊपर उठ जाता है, पापों से भी ऊपर उठ जाता है। ना तो उसको पुण्य से लेना देना है, ना ही उसको पापों से लेना है। वो सीधा एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे आकर के भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है।
वो समाज की संतुष्टि के लिए, समाज को दिखाने के लिए कार्य नहीं करता, भगवान की संतुष्टि के लिए। इसको क्या बोले हैं? बुद्धि योग। तो हम लोग भक्ति में नहीं आने से हमें तो वही पुण्य कर्म भी हमारा बहुत अच्छा लगता था कि ये करो वो करो, या तो पाप में लगे थे, अधिकतर लोग तो पाप में लगे थे, या ये थोड़े बहुत बचे कुचे लोग तो पुण्य में लगे थे, पुण्य करो, अच्छा करो, अच्छा करो। भाई भक्ति में आने से पता चलता है कि वास्तव में पुण्य और पाप दोनों ही संसार में खतरनाक। क्योंकि इसी संसार में पुण्य भी करोगे तो आप इस संसार में और जन्म लेने पड़ेंगे। जैसे आपने किसी को खाना पीना बांटा, कपड़े बांटे, तो आप अभी गरीब समझ रहे हो उसको, वो गरीब है, आपने कपड़े बांट दिए, आपने कपड़े बांट दिए, वो बेचारा गरीब था, तो ये अभी आपने पुण्य इकट्ठा कर लिया, आप स्वर्ग में गए। ये आप इसी संसार में आपको जन्म तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने पुण्य इकट्ठा करके रखा है, उसको भोगने तो आना पड़ेगा ना आपको। ये अपने बैंक में पैसे इकट्ठे करके रखे हैं, भोगने तो आने पड़ेंगे ना। तो आप मर भी जाओगे तो भी आपको इसी संसार में वापस आना है, क्योंकि आपने तो बहुत सारा पुण्य इकट्ठा करके रखा। और यदि आप मरोगे तो पाप इकट्ठा करके रखोगे तो भी आना है, क्योंकि उसके भी फलों फलों को भोगना है। तो इस संसार में पुण्य और पाप दोनों का कर्म फल होता है ना, दोनों का रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन है पुण्य पाप का, पुण्य पाप का रिएक्शन है सुख दुख। तो यदि पुण्य अपने इकट्ठा किया तो सुख भोगने के लिए आना पड़ेगा, और पाप इकट्ठा किया तो दुख भोगने के लिए आना पड़ेगा। और आना तो पड़ेगा इसी भौतिक जगह, जेल में ही ना। कल मैं उदाहरण दे रहा था ना, चाहे तो अब जेल में रोटी दाल खाने के लिए आना पड़े, चाहे ब्रेड पिज्जा पास्ता खाने के लिए आना पड़े, पर आना तो पड़ेगा ना भाई जेल में। और जेल में कोई व्यक्ति सुखी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो ये संसार के जो पुण्य और पाप है, ये दोनों ही खतरनाक है। क्योंकि पुण्य व्यक्ति करेगा तो भी तो इसको संसार में आना है भोगने के लिए, और फिर वो पुण्य इकट्ठा करेगा, फिर फल भोगेगा, फल भोगते भोगते फिर पाप कर डालेगा, फिर पाप करेगा, या फिर पाप नहीं करेगा तो फिर से पुण्य करेगा, फिर से पुण्य इकट्ठा करेगा तो फिर पुण्य भोगने आएगा, या पाप इकट्ठा करेगा तो फिर पाप का फल है दुख भोगने आएगा। तो इसलिए संसार में जीव को उसका जो कर्म का चक्र है इतना लंबा है, पता नहीं कितने जन्मों से, कितने अरबों खरबों जन्मों से चल रहा है संसार में। पुण्य पाप का जो लेखा जोखा, वो सुख दुख के रूप में हम कभी कभी पुण्यों को लेकर के सुख भोगने के लिए संसार में आ रहे हैं, कभी कभी पापों को लेकर के दुख भोगने के लिए संसार में आ रहे हैं। और ये लॉन्ग टर्म से ऐसा चल रहा है, पता नहीं कितने जन्म बीत गए वही सब करते करते। इसलिए भगवान अर्जुन को क्या कहे यहाँ पे, अर्जुन दोनों को त्याग दो, पुण्य को भी त्याग दो और पाप को भी त्याग दो। यहाँ इसी संसार में बुद्धि योग में स्थित हो जाओ, और मुक्त हो सकते हो। इस प्रकार से सुकृत और दुष्कृत से मुक्त हो सकते हो। इस प्रकार की चेतना में स्थित होकर के योग कर्म सुख। योग का कौशल करो, कौशल से योग करो, या तो योग में स्थित होकर के कौशल से कर्म करो। कौशल तो एक्सपर्ट, एक्सपर्टीज। क्लियर? जब ये स्लोगन है, कई सारी कंपनियों पे लिखा रहता है, कई सारे अखबारों पे आएंगे तो यहाँ पे भी लिखा है। कई जगह ये स्लोगन क्या लिखा रहता है, नीचे की लाइन, योगा कर्म से कौशल। पर उनको पता नहीं है कौन सा योगा। ऊपर की लाइन इसलिए लिखते नहीं है वो लोग। बुद्धि युक्त जो हाथी है, वो भाई शुक्र दुष्कृति, वो उसको नहीं लगेगी, नीचे वाले केवल लाइन, योगा कर्म से संसार को केवल भ्रमित कर, योग ही कुशल। देखा? या फिर कर्मण्य बाधिकार अस्ति, उसके पीछे वाली लाइन नहीं बोलेंगे, बोले तो फंस जाएगी। इसलिए आधी लाइन बोल करके अपना काम बनाते हैं। किसी को मैं उदाहरण दे रहा था, जैसे कई बार एक एक जगह है, जैसे कबूतरों को खाना डालते हैं। हम कबूतरों को खाना डालने के विरोधी नहीं है, और पॉइंट यह है कि आप कबूतरों को खाना डाल करके आप पुण्य तो इकट्ठा कर रहे हो। अभी आप कबूतरों को खाना डाल रहे हैं, आगे जन्म में कबूतर आपको खाना डालेगा। तो खाना खाने के लिए आपको कबूतर तो बनना पड़ेगा ना। शुभ पॉइंट है। कि हमें संसार में जो भी कर रहा है उसका एक रिएक्शन होने वाला, रिएक्शन आने वाला है, तो उसको हमें भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए भागवत में विषय को चर्चा करते हुए मैत्रेय को विदुर ने प्रश्न पूछा है कि संसार में लोग क्यों कर्म करने के लिए इतने उत्साहित है। पुण्य कर्म करते हैं पर उल्टा हो जाता है, पाप हो जाता
ये संसार में लोग हैं, मुक्त होने के लिए, सुखी होने के लिए कर्म करते हैं, पर उसी कर्म को करने से बंध जाते हैं। फिर से वो कर्म करने से, उस कर्म को नष्ट करने के लिए फिर एक नया कर्म करते हैं। वो नया कर्म करते हैं तो उससे कुछ पाप हो जाता है, फिर से वो कर्म बन जाता है, फिर उसको नष्ट करने के लिए फिर से तीसरा कर्म करेगा, फिर उसको नष्ट करने के लिए फिर चौथा। तो ये चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, पता नहीं कितने मल्टीपल पर है। बहुत जटिल है, कॉम्प्लेक्स बन चुका है कर्मों का। तो पता नहीं कौन सा कर्म है किस फल को नष्ट करने के लिए कर रहा है, और कौन से फल से कौन सा नया कर्म बन रहा है, ये बहुत मुश्किल है। इसलिए जी फंस जाता है ऐसी भयंकर स्थिति में। किसी को यदि इस टॉपिक से अभी तक हमने चर्चा किया, सुकृत दुष्कृत का, पुण्य पाप का, ये सब संबंध है, प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है, यदि कुछ पूछना है कुछ तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मिनट के लिए कुछ चर्चा कर सकता हूँ, नहीं तो फिर आगे बढ़ो। बाकी लोग दिख ही नहीं रहे यहाँ पे, 26-27 लोग हैं, बस सब सो रहे हैं समाधिस्थ हैं। किसी को कुछ है इंक्वायरी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़े। हाँ रचना बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे तीन कर्मों के बारे में बताया गया है, कर्म, विकर्म, अकर्म। इनका हम्म, थोड़ा सा बता दीजिए, डिफरेंस क्या है तीनों में। अभी आएगा और आगे जाके वो विषय, पर मैं भी यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ। कर्म का मतलब होता है संसार में पुण्य कर्म, जिसको यहाँ पे सुकृत कहा गया है, पुण्य कर्म है। समझ गए? अब पुण्य कर्म अच्छा कर्म, शास्त्रों के अनुसार कर्म, उसको पुण्य कर्म, पर भौतिक वस्तु के भोग के लिए, भौतिक कामना के लिए जो किया गया है, शास्त्रों के अनुसार है, शास्त्रोक्त है, कोई समस्या नहीं, पर भौतिक वस्तु के लिए, इसलिए पुण्य कर्म कहते हैं। और दूसरा है विकर्म, मतलब होता है पाप कर्म। ठीक है? जी। तो जी। पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों का ही संसार में रिएक्शन होता है। पर तीसरा है अकर्म। अकर्म जी। मतलब भक्ति, डायरेक्ट भगवान की सेवा, इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, उसको अकर्म। अकर्म मतलब इसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो वो, आसक्ति बिना कर्म करना। हाँ, आसक्ति के बिना कर्म करना। हाँ, भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करना, सिंपल सी बात है। जी। भगवान की संतुष्टि के लिए काम करना, हर एक व्यक्ति अकर्म उसको। ठीक है, वो विषय आएगा तो मैं उसको रिटेल में कहूंगा, तीसरे अध्याय में आएगा वो विषय, जो भी टीचर रहेंगे वो कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त अनामयम्। आगे भगवान कहे कर्मजं बुद्धि युक्ता ही, हे अर्जुन, कर्मजं सकाम कर्मों के कारण, बुद्धि युक्ता मतलब जो भक्ति में लगे लोग हैं, जिन्होंने अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को हमेशा भक्ति में लगा के रखा है, ऐसे लोग क्या करते हैं, बुद्धि योग के द्वारा इस संसार में सकाम कर्म है उनके फलों को त्याग देते हैं। फलम त्यक्त्वा, कौन? मनीष, जो मनीषी लोग हैं, जिनकी बुद्धि कृष्ण भावना भावित है, या कृष्ण भावना में स्थित हो चुकी है, ऐसे मनीषी लोग इस संसार में कर्म तो करते हैं, पर कर्म की जो फल है उसको त्याग देते हैं। ठीक है? तो सकाम कर्म के फल को त्याग करके बड़े बड़े मुनि, मुनि ऋषिगण इस संसार में कर्म किए, और उसको करने से क्या हुआ? जन्म बंध विमुक्ता, वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुके हैं। इस संसार में जन्म और मृत्यु क्यों हो रहा है? क्योंकि हम फलों को भोगने के लिए बार बार आ रहे हैं, इसलिए जन्म मृत्यु लेना होता है ना। और एक बार यदि आप मुक्त हो गए, शुद्ध हो चुके हैं, तो इस संसार में आना ही क्यों है? संसार का बिजनेस धंधा बंद पानी बंद करो, है ना। तो जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त अनामयम, वो कहाँ चले गए? बोले अनामय पद को प्राप्त हो गए हैं। अनामय पद का मतलब है जहाँ पे जो, ऐसा एक पद या एक ऐसा स्थान जहाँ पे कोई कष्ट नहीं है, ऐसा कोई कष्ट नहीं है वहां पे, वो क्या है? आध्यात्मिक जगत। तो वो आध्यात्मिक जगत को प्राप्त हो चुके हैं। यदि केवल और केवल बुद्धि योग में स्थित होकर के कर्म करने से ऐसे लोग फलों को त्याग करके जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए और अनामय पद को प्राप्त हो चुके हैं। अभी ये परिभाषा सुनने के बाद किस किस को लग रहा है कि मुझे भी ऐसे पद को प्राप्त होना, मुझे भी अनामय पद में जाना है ना? सबको जाने की इच्छा है, right?
इसलिए बुद्धि योग में स्थित होना पड़ेगा। जब बुद्धि योग में स्थित होंगे तब जाकर के हम अनामय पद को प्राप्त होंगे। इसलिए प्रभुपाद जी ने अनामय पद को प्राप्त होने से क्या होगा, वहां पर कोई कष्ट नहीं है, न किसी प्रकार का कष्ट वहां पे नहीं है, पीड़ा नहीं है, उसके बारे में चर्चा किया है। ये संसार क्या है, पूरा पीड़ा ही पीड़ा है, और वो संसार क्या है, कुछ भी पीड़ा नहीं। तो इस संसार में तो कीड़े ही पीड़ा है, बोले इतना कीड़े ही कीड़ा है कि कीड़ों के मारे और कुछ कर ही नहीं पा रहे, कीड़ों की पीड़ा है। पेट के अंदर भी कीड़े हैं, पेट के बाहर भी कीड़े हैं, जहां देखो वहीं पे कीड़े। मतलब जब जहाँ पे कीड़े वहां पे पीड़ा, मतलब कीड़ा तो पीड़ा, तो इस संसार में सभी तो कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े एक दूसरे को पीड़ा दे ही रहे हैं। तो इसलिए ऐसे संसार में जाना जहाँ पे कोई पीड़ा ना वो है, इसलिए रूपा जी ने कहा है उस पद को कोई व्यक्ति कब प्राप्त हो सकता है। समासतः ये पद पल्लवम पल्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारी भवाम्बुति वत्स परम पदम 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 यद विद्ताम न तेषाम्। भागवत का श्लोक कोट किया है कि सम आश्रितम ये पद पल्लवम, ऐसा व्यक्ति जिसने पूर्ण रूप से सम आश्रित, कहाँ पे आश्रय लिया है, पद पल्लवम पल्लवम, ऐसी नौका का, पल्लवम का मतलब होता है नौका, पद मतलब होता है चरण कमल। तो किसके चरण कमल की नौका का आश्रय लिया है, बोले जिस व्यक्ति ने, जो मुरारे है ना, मुरारी है ना, भगवान श्री कृष्ण, जिनका एक नाम मुरारी है, क्यों, क्योंकि उन्होंने मुर नामक असुर का वध किया था, इसलिए उनका एक नाम मुरारी है। तो जिस व्यक्ति ने मुरारी के चरण कमल रूपी नाव का आश्रय लिया है, तो महत पदम पुण्य यशो, वो महत पद को, वो महत पद को प्राप्त हो, महान पुण्यशाली लोग हैं जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है। तो उस व्यक्ति को इस संसार में जो भव अम्बुधि है ना, भव अम्बुधि किसको बोलते हैं, भौतिक जगत के भव सागर। इसलिए भव सागर का एक मीनिंग क्या है, यहाँ पे भव मतलब भव, भव मतलब है जहाँ पे जन्म मृत्यु कॉन्स्टेंटली होते हैं, है ना, उसको भव सागर कहते हैं। जहाँ पे जन्म हुआ है तो मरना पड़ेगा, मरना है तो जन्म लेना पड़ेगा, इसको भव अम्बुधि, जन्म मृत्यु का सागर है। यहाँ पे बार 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 किस किस योनियों में जन्म मृत्यु हो रही है। तो ऐसा व्यक्ति है जन्म मृत्यु के सागर को पार कर जाता है, भव बुद्धि को पार कर जाता है। कैसे पार करता है, बोले वत्स पदम परम, वत्स पदम परम, वत्स बोलते हैं गाय के बछड़े को, वत्स कहते हैं। तो उस व्यक्ति के लिए जिसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है, उस व्यक्ति के लिए इतना बड़ा भयंकर जलाशय, महासागर, अटलांटिक महासागर, उसको कैसा हो जाता है, गाय के खुर के बराबर नहीं, बोले गाय का जो बछड़ा होता है ना, बेबी, काउ बेबी, तो गाय के बछड़े का खुर कितना होता है, इतना सा होता है। बोले गाय के बछड़े के खुर के बराबर उसको ये संसार हो जाता है। तो गाय के बछड़े के खुर को कौन नहीं लांग सकता, एक छोटा बच्चा भी लांग करके चला जाएगा। तो इतना आसान हो जाएगा इस संसार को लांगना, इस जन्म मृत्यु के चक्र को लांगना, इस जन्म मृत्यु के भवसागर को लांगना बहुत इजी है, यदि किसी ने भगवान के चरण कमलों का पूर्ण आश्रय ले लिया है तो। और नहीं तो उस व्यक्ति के लिए यही सागर कैसा है, अटलांटिक महासागर के जैसा है, जिसमें कोई कितना भी एक्सपर्ट तैराक क्यों ना हो, कितना भी बहुत भयंकर तैरने वाला क्यों ना हो, और कोई सागर में गिर गया तो बच पाएगा अपने से, बोले तैर के बाहर निकल जाऊंगा, बचेगा तैर के बाहर निकलने से, कुछ होने वाला नहीं है, तो कितने भी एक्सपर्ट तैराक क्यों ना हो। इसी प्रकार से संसार ये भाव सागर है, इतना गहरा है, इतना गहरा है, इतने भय भयंकर तूफान उठते हैं, लहरें उठती हैं, 1 मिनट के अंदर तुम्हारा डबाडोल नैया हो जाएगा, पता नहीं कितने गहरे चले जाओगे। तब कितने भी एक्सपर्ट बुद्धिमान हो, एजुकेटेड हो, हाईली सोफिस्टिकेटेड हो, इंटेलिजेंट हो, पुण्य कर्म इकट्ठे करके रखे हो, जे वो अच्छा मकान दुकान, अरे भाई तुमने देखा कहाँ है भाव सागर की तरंग कितनी भयंकर उठती है, तरंग सारी डूब जाए। बहा करके ले जाती है ना। बचते केवल वही लोग हैं जो नाव के ऊपर बैठे, जहाज के ऊपर बैठे हैं, वो बचते हैं, बाकी तो सब चले जाते हैं।
तो जिसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है वो बच जाएंगे, और जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया उनका क्या होगा? डूब जाएंगे। खटिया खड़ी और बिस्तर गुल हो जाएगा। राइट। तो अभी हमें चुनना है कि भगवान के चरण कमलों को पकड़ना है कि संसार की सब चीजों को पकड़ना है। यदा ते मोहि कलिलं बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि नैवेदं श्रोतव्यस्य तत्सुतस्य च। यदा ते मोहि कलिलं, ऐसा व्यक्ति जिसने बुद्धि योग को प्राप्त किया है। बुद्धि योग को प्राप्त व्यक्ति क्या होता है? मोह कलिलम। तो मोह रूपी जो सघन बन है ना, मोह का कैसा भयंकर बन, हमें एकदम फंस गए हैं मोह रूपी बन में, है ना। संसार का मोह, माया का मोह, जे मोह, वो मोह, स्वर्ग का मोह, विद्या का मोह, पुत्र का मोह, पुत्री का मोह, पति का मोह, पत्नी का मोह, धन का मोह, घर का मोह। ये कितना भयंकर जंगल है रे बाप। और हम ऐसे जंगल में फंस, बड़ी ताज्जुब की बात है, आश्चर्य की बात है, हम लोग जंगल में फंसे हैं, पता ही नहीं कैसे जंगल। बोले दाते मोह कलिलम, हे अर्जुन, इस घने जंगल को तुम, जब तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार से स्थित हो जाएगी बुद्धि योग में, तो तुम इस बुद्धि योग के द्वारा इस घने जंगल को, मोह रूपी घने जंगल को यूं ही काट के फेंक दोगे, इससे बाहर निकल जाओगे। बोले बुद्धि बतितरिष्यसि, हाँ, पार कर जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति है, दिव्य सेवा के द्वारा या बुद्धि में दिव्य सेवा के द्वारा पार कर जाता है इस भयंकर सघन घन को, सघन वन को पार कर जाता है। जो है मोह कलिलम, जो मोहित करने वाला जंगल है संसार, इस संसार को पार कर जाता है ना। तदा गंता से निर्वेदम, और जाकर के क्या हो जाता है? निर्वेद हो जाता है ना। निर्वेद का मतलब क्या होता है? वेदों के अलंकार में, भाषा में नहीं पड़ता है कि ये करो तो विरक्त। ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा, पुण्य कर्म करो, देव देवताओं की पूजा करो, फिर संसार में ऐश्वर्य कमाओ, सुख भोग करो। वो सब जो क्या है, वो घना जंगल है, वो रूपी घना जंगल है। यदि कोई व्यक्ति उसमें जाएगा तो उसी में फंस के रह जाएगा। पर यदि जो व्यक्ति बुद्धि योग को प्राप्त हुआ है तो इस मोह रूपी सघन घन को या सघन जंगल को पार कर जाता है, और फिर वो दो चीजों के लिए क्या हो जाता है? श्रुतव्य श्रुतस्य च। अच्छा, सुने हुए के लिए, या फिर जो उसने पहले सुना उसके लिए, और जो अभी सुना उसके लिए, दोनों से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, दोनों से। ठीक है, इसके संसार पागल है कुल मिलाकर के। क्या है? संसार कुल मिलाकर के पागल है। ये इतना परिश्रम कर करके गधे की तरह ये पुण्य वो पुण्य, तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं कि "हे अर्जुन, तुम सुने हुए के लिए और सुनने योग्य के लिए, दोनों को तुम क्या हो जाओगे? अन्नमन्यस्क हो जाओगे या निर्वेद हो जाओगे, है ना, न्यूट्रलाइज जाओगे। हम्म, विरक्त हो जाओगे। कौन से? क्योंकि वेदों में तो वही सब घने जंगल का वर्णन है ना। उपासना, कुल मिलाकर की देव देवताओं की उपासना, पुण्य कर्म कैसे करना है, पुण्य कर्म करके संसार में सुख भोग कैसे इकट्ठा करना है, उसी का चर्चा है। तो घना जंगल ही है कुल मिलाकर के वेद हो पढ़ना। इसलिए तुम भक्ति योग बुद्धि योग करके तुम इस घने जंगल से पार हो जाओ और एकदम मुक्त हो जाओ। श्रुति विप्रतिपन्ना ते इदास्यास्ति निश्चला समाधावचला बुद्धि तथा योग आपशसि। तब श्रुति विप्रतिपन्ना ते, श्रुति मतलब वैदिक ज्ञान, और विप्रतिपन्ना मतलब कर्म फलों के प्रभावित हुए बिना। तो इस संसार में तुम जो वैदिक ज्ञान है और वैदिक ज्ञान के अनुसार जो सकाम कर्म है, उनके द्वारा व्यक्ति अफेक्टेड हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। और अर्जुन, तुम जब श्रुति, श्रुति मतलब सीधा वेद, हैं? वैदिक ज्ञान, श्रुति मतलब जो सुना गया, किसके? कानों के, ज्ञान नॉलेज, है ना, रिसीव्ड बाय ऑरल परसेप्शन, कानों के द्वारा सुनकर के जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको श्रुति कहते हैं। तो वेद क्या है? श्रुति ज्ञान, श्रुति नॉलेज। क्यों?
क्योंकि ब्रह्मा जी को सुनाए गए किसके द्वारा, भगवान के द्वारा। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने उनको सुनाया वेदों को, इसलिए उसको श्रुति कहते हैं। और वेदों में मोस्ट ऑफ द सकाम कर्म या सकाम कर्म के फलों की चर्चा है। तो अर्जुन तुम दोनों से मुक्त हो जाओगे। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्यास्ति निश्चला। और क्या हो जाओगे, तुम्हारा जब जब तुम स्थित हो जाओगे, यस्यास्ति में तो स्थित हो जाओगे, और निश्चल हो जाओगे। निश्चल मतलब एक निष्ठ। एक निष्ठ, जिस व्यक्ति का बुद्धि एक निष्ठ हो गया है कि नहीं, मुझे जीवन में भी और कुछ कर्मों के पीछे भागना नहीं है, ना तो पुण्य कर्मों के पीछे ना पाप कर्मों के पीछे। ना तो पुण्य कर्म को इकट्ठा करने के लिए, नहीं पाप कर्मों के दुखों को नकारने के लिए। उनके प्रति व्यक्ति पे भागता नहीं है, क्या हो जाता है, ठीक है, न्यूट्रल हो जाता है और निश्चल हो जाता है। उसकी बुद्धि पर चल चल विचल नहीं होती, ऊपर नीचे नहीं होती, एकदम उसकी बुद्धि फिक्स्ड है, कुछ भी निश्चला। ऐसी अवस्था को प्राप्त करके, निश्चल अवस्था को प्राप्त करके, तब क्या होगा, तुम्हारी बुद्धि समाधाव चला बुद्धि हो जाएगी। बोले समा मतलब संभाव हो जाओगे, और समाधाव, धाव मतलब जो है अचला। समाधव, समाधव का मतलब यहाँ पे दिव्य चेतना या कृष्ण भावना में स्थित हो जाओगे। समाधि की अवस्था में स्थित हो जाओगे, बुद्धि एकदम फिक्स्ड हो जाएगी, पर भागेगी नहीं इधर उधर। उसको समाधाव, समाधव न विधीयते। अभी भगवान ऐसे भी कहेंगे अभी, या तो आपकी बुद्धि पर भागेगी नहीं इधर उधर, एकदम स्थित हो जाएगी। समाधाव चला बुद्धि तथा योग वापस्यसि। तो ऐसी अवस्था को प्राप्त करके, इस प्रकार के योग में स्थित होकर के, वापस्यसि, है ना, तुम क्या करोगे, इस साक्षात्कार को प्राप्त करोगे। तुम साक्षात्कार को प्राप्त हो जाओगे, है ना। तो इसलिए हमें क्या बनना है, इस प्रकार से समाधाव चला बुद्धि बनना है। हमारी बुद्धि किसी भी अवस्था में, किसी भी भौतिक कर्मों से या वैदिक कर्मों से, सकाम कर्मों से विचलित ना हो, एक निष्ठ होकर के भक्ति करना है। बस एक दृढ़ प्रतिज्ञा हमें लेना है, दृढ़ प्रतिज्ञा लेना है। किसी प्रकार से जो सकाम कर्म है, पाप कर्म है, पुण्य कर्म है, जो भी है, सब त्याग करके सीधा और सीधा भगवान के चरणों में अपनी बुद्धि को लगा। इसको समाधान चाह, इसलिए हमें उस बुद्धि को ट्रेंड करना है अपने अच्छे लेवल। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पर टॉपिक है इस प्रकार से, भगवान ने अर्जुन को ये टॉपिक की चर्चा की है, बुद्धि योग की चर्चा की है। जब भगवान बुद्धि योग की चर्चा कर लिए, तो अर्जुन का यहाँ पे एक प्रश्न है। अभी यहाँ पे अर्जुन कुछ प्रश्न करेगा, उसका उत्तर देते हुए भगवान फिर कुछ नेक्स्ट श्लोक बोलेंगे। तो उस स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, कि वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है, जिसकी बुद्धि, हम कैसे पहचाने कोई व्यक्ति बुद्धि योग में स्थित हो गया है। अब 30 लोग हैं, हम कैसे पहचाने वो कौन व्यक्ति है जो बुद्धि योग में स्थित है। तो इसलिए अर्जुन अभी प्रश्न करेगा कि वो व्यक्ति है कौन। अरे भाई, हमें यदि बुद्धि योग में स्थित होना है, तो पहले हमें उदाहरण देखना पड़ेगा ना। अच्छा, ऐसा होता है, बुद्धि योग में स्थित होने के बाद वेग स्थिति प्राप्त होती है, तब तो पता चलेगा ना भाई, हम भी प्रयास करेंगे ना उसको। अब पता ही नहीं है कि बैगन होता कैसा है, बैगन का कलर कैसा होता है, बैगन कहाँ से ऊपर नीचे कहाँ उसका वो होता है, मुंह, बैगन का मुंह कहाँ होता है और उसका पेट कहाँ होता है, यदि आपको पता ही नहीं है तो बैगन ढूंढोगे कैसे मार्केट में जा करके। तो उसके लक्षण तो पता होना चाहिए ना। इसलिए अर्जुन अब प्रश्न करेगा कि भगवान, आप जो कह रहे हो बात बुद्धि योग के, बुद्धि योग में स्थित व्यक्ति की, वो बुद्धि योग में स्थित व्यक्ति है कौन, उसके क्या लक्षण है, और उसको क्यों स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित, इसकी बुद्धि स्थित हो चुकी है, सा स्थित है ना। क्या कहते हैं भगवान, यस्यास्ति निश्चला, जिसकी बुद्धि स्थित हो चुकी है। वो स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति कौन है, उसको यहाँ पे स्थित प्रज्ञ कहेंगे। तो जी अर्जुन का प्रश्न है कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थित किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत। ये चार प्रकार के अर्जुन को भगवान ने, सॉरी, भगवान को अर्जुन ने प्रश्न किए।
कि वो व्यक्ति कौन है जो स्थित प्रज्ञ है, उसके लक्षण क्या है, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे बातचीत करता है, कैसे चलता है ना। ये 4 प्रकार के प्रश्न अर्जुन ने किए हैं, उनका उत्तर देने के लिए भगवान आगे बढ़ेंगे, तो जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, अभी किसी को कोई प्रश्न है आज की चर्चा से संबंधित तो पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु, आपने कहा कि जो बहुत सागर आपकी आवाज को नहीं आ पार रही। करना बहुत मुश्किल है, लेकिन रण लेने के। हरे कृष्णा प्रभु, आ रही है। बहुत जल्दी 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 बोलिए। हाँ प्रभु, भगवान की शरण लेने से आसानी से बहुत सागर पार होगा, तो शरण ले कैसे, लेने का मतलब क्या है? तो सोलह माला करिए, गुरु के निर्देशन में चलिए, शास्त्रों का अध्ययन करिए, भगवान जी बोल रहे हैं उसको करिए, शरण हो जाएगी। ठीक है, यही है भगवान की शरण लेना। बोलोगे भगवान आओ हमें आपकी शरण लेनी है कैसे बोलोगे। ओके, और किसी को कुछ प्रश्न है? भक्ति के नियमों को, भक्ति के सिद्धांतों को पालन करो। हाँ बोलिए। अच्छा, हाँ बोलिए, आप कोई बोल रहे हैं, क्या नाम, कहाँ तो उठाया आपने? प्रभु जी, जैसे माला करते हैं या फिर कोई भी आध्यात्मिक बुक पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते कभी कभी एकदम से कोई निगेटिव थॉट अटैक करता है, जैसे किसी के प्रति गुस्सा आ गई या फिर किसी के प्रति कोई भी निगेटिव भावना आ गई माला करते हुए ही, तो फिर क्या करना चाहिए? जाके अच्छा प्रसाद बना के उसको खिलाना चाहिए। है ठीक अगर है, तो व्यक्ति एकदम निकट नहीं है नेगेटिव तो? है। व्यक्ति निकट नहीं है तो? व्यक्ति निकट, नहीं है तो तो डोनेशन भेज देना चाहिए उसके अकाउंट में। क्या भेज ठीक है, देना चाहिए? थोड़ा दान दक्षिणा डोनेशन? उसके अकाउंट में भेज देना चाहिए, तो सब ठीक हो जाएगा, है ना। तब तो आप हमारे प्रति रोज कुछ गलत सोच सकते हैं, कोई चिंता नहीं, रोज सोचिए, चलेगा, है ना। हाँ, अभी आप लोगों का क्लास यहाँ पर समाप्त हो गया है। अभी मैं यहाँ पे तो चेतन चरितामृत पढ़ने जा रहा हूँ हमारे दूसरे स्टूडेंट के साथ, चेतन चरितामृत। यदि किसी को सुनना है तो 15 मिनट का ये होगा, और जिनको जाना है वो अपना विराम ले सकते हैं और अपने सेवाओं को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी थोड़ा चेतन चरितामृत हम पढ़ते हैं, 15 मिनट आज से हमने चालू किया है। किसी को रुकना है तो रुक भी सकते हैं, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। ठीक है। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जस्ट मिस कर निकालना,